एक बात हम आपको ये बता दें, जो उन दर्शकों को भी, उन पीड़ित और जो लोग हैं जोजरी के आसपास, जो इस पीड़ा को दंश झेल रहे हैं, जो वहाँ हमने देखा था, वन्य जीव जो हिरण है मुख्यतः बहुत मात्रा में, जो बड़ी मात्रा में वहाँ पाए जाते थे। गौ माता जिसे एक देश की सबसे बड़ी पार्टी जिन्होंने 3 बार सरकार बना दी गौ माता के नाम पर, और जो कांग्रेस हमेशा धरना प्रदर्शन करती है, उन तमाम पार्टियों को हम जब ये देख रहे हैं, तो कहीं न कहीं केवल नौटंकी और नॉर्मल जो है प्रोपेगेंडा तक ही वो सीमित रखते हैं। यदि ये हकीकत में कुछ उस मुद्दे पर लड़ती, तो जोजरी और उनके आस-पास के बसने वाले उन लोगों का ये हाल नहीं होता। और एक बात आपको और बता दूँ, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ का जो गाँव है, उन गाँवों को नोटिस तक भी थमा दिया है जो राजस्थान की सरकार ने, कि आप जो है आप आगे से जो यहाँ का जो माल जन जो भी नुकसान होगा आपकी जिम्मेदारी है, आप कहीं और जाइए। अब गांव के लोग, अब जैसे किसी व्यक्ति को ये कह दें कि आप आपका घर छोड़ के यहाँ से कहीं और चले जाइए, तो क्या ये सही है? कहीं न कहीं उन लोगों की भी जो है ये कमी रही होगी, जब जोजरी का और जो जोधपुर का जो रासायनिक दूषित पानी जब किसी के पहले व्यक्ति के खेत में आया होगा, तो वहाँ के आस-पड़ोस के लोग और गाँव के लोगों ने ये समझा होगा कि फलाने का खेत खराब हो रहा है, हम न बोलें तो अच्छा रहेगा। और फैक्ट्री के जो उद्योगपति लोग हैं, वो यही चाहते थे कि ये हो, और कुछ लोग ना बोलने की वजह से पूरे गाँव बर्बाद हो गए। और आज देखते-देखते ये डोली और ये बालोतरा तक कहीं न कहीं ये कस्ब के रण तक भी जा सकता है। सिणधरी से मगाराम जी बेनीवाल एवं आरएलपी की उनकी ये पूरी टीम डोली जा रही है। आज हम उनसे खास जो है चर्चा करेंगे कि आखिर जोजरी को ये ज़रूरत क्यों पड़ी कि भई वो दूषित हुई? लोग इतने लेट क्यों जगे? और क्यों इस धरने की जो है ज़रूरत पड़ी, जब कुछ भी समस्याएँ होती है कि आज फलाना के हुई है तो उनको टाल देते हैं लोग, और वही समस्या एक बड़ा विस्तृत रूप ले लेती है, और एक जीवनदायिनी जो नदी जोजरी है, वो आज एक जहरीली नदी के रूप में बन चुकी है। और आज चूँकि कुछ लोग जो है लीड कर रहे हैं उस मामले को, और बनते ही बनते 11 तारीख को जिस तरीके से हमने देखा, ऊपर 15 अगस्त का कार्यक्रम था तो उनको परमिशन नहीं दी दी गई थी। लेकिन आज 17 तारीख है और आज जो उनको परमिशन दी गई है, सांसद हनुमान बेनीवाल इस मामले को लीड कर रहे हैं, थान सिंह डोली वहाँ का नेतृत्व संभाल रहे हैं, और यहाँ से मग्गाराम जी बेनीवाल जो है वो सिणधरी से जा रहे हैं। बेनीवाल जी, खास जरूरत क्यों पड़ी इस आंदोलन की? सबसे पहले तो आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार। ज़रूरत इसलिए पड़ी कि ये जो भूमि है वो 15 सालों से बंजर हो रही है, और 15 सालों से भूमि ही बंजर नहीं हो रही है। वहाँ के वन्य जीव खत्म हो गए हैं, वहाँ के स्कूलें बंद हो गई है, वहाँ के हॉस्पिटल बंद हो गए हैं, वहाँ के जो दलित, पीड़ित, गरीब परिवार के एक अपने सपनों का आशियाना बनाया हुआ है, वो जर्जर हो गया, खत्म होने की कगार पे है। कुछ खत्म हो गए और उनके अंतिम संस्कार करने के लिए भी आज की तारीख में खाली जगह नहीं है। इसलिए आपने देखा होगा, न्याय के जो योद्धा है, आखिरी उम्मीद, जो भी कोई नेता दौड़ता है अपनी पब्लिक के लिए, कुछ भी करता है, परंतु जो न्याय नहीं मिलता है ना राजस्थान के अंदर, तो आखिरी उम्मीद हनुमान बेनीवाल जी से होती है। और ये आखिरी उम्मीद और अंतिम इस नदी के लिए लड़ाई है। इस नदी के अंदर केमिकल का पानी पूरा भरा हो गया है। पूरी फसल और नष्ट बचाने के लिए, फसल और नस्ल बचाने के लिए हनुमान बेनीवाल जी आज आ रहे हैं। बहुत बड़ी लड़ाई है और इस नदी के लिए बहुत बड़ी लड़ाई के साथ अंतिम लड़ाई है। और इस अंतिम लड़ाई के अंदर आम आवाम, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, जालोर से तमाम कार्यकर्ता अपने अपने साधनों से आ रहे हैं। और हम भी हमारे सिणधरी से कई गाड़ियों के साथ में, कुछ भाई हमारे आगे चले गए हैं, कुछ और गाड़ियां भी आ रही है, हम भी जा रहे हैं। लगभग लगभग कम से कम 50 गाड़ी से अधिक हमारे सिणधरी से भी जाएंगे, और बहुत संख्या में हजारों लोग आ रहे हैं। जी, बिल्कुल। ये थे मगाराम जी बेनीवाल, जिन्होंने कहा कि हम उस जोजरी को बसाने के प्रयास का हिस्सा बनने जा